बोलो सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री हरि, माता पिता और हमारे प्यारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़ा जब भगवान समागम का नाम आ जाता है तो बड़ा जीव खुश हो जाता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा का मिलन हो जाता है तो प्रेम की वर्षा होने लगती है। मानो सारे विश्व ब्रह्मांड में श्री हरि की बौछार, धर्म की बौछार हो रही हो। धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म का दायित्व क्या है? धर्म की शोभा क्या है? धर्म का स्नेह क्या है? धर्म की वत्सलता क्या है? अर्थात इत्यादि इत्यादि। बड़ी सुंदर हमारे गुरुओं ने, पुराणों ने बड़ी सुंदर मनोहर अपनी भाषा से व्यक्त किया है। चलो थोड़ा भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि गैर भजन के सत्संग, भक्ति, तप और आनंद आ जाता है। हमें शिवी जी के शिवी जी हमारे हैं, हमें भोले के भोले हमारे हैं। हमें शिवी जी के शिवी जी हमारे हैं, हमें भोले के भोले हमारे हैं। वो तो भक्तनी के रखवाले हैं, वो तो गौरा के प्रीतम प्यारे हैं। हमें शिवी जी के शिवी जी हमारे हैं, हमें भोले के भोले हमारे हैं। हमें शिवी जी के शिवी जी हमारे हैं, हमें भोले के भोले हमारे हैं। वो तो भक्तन के प्यारे हैं, वो तो गौरा के प्रीतम प्यारे हैं। हमें शिवी जी के शिवी जी हमारे हैं, हमें शिवी जी के शिवी जी हमारे हैं, हमें भोले के भोले हमारे हैं। भगवान शंकर हमारे हैं और हम शंकर के हैं। श्री हरि हमारे हैं और हम हरि के हैं। यही प्रेम है। कोई भी भाव रख लो, मित्र भाव रख लो, पुत्र भाव रख लो, माँ भाव रख लो, भगवान तो सारे रूपों में आ जाएंगे। ऐसा मत और ध्येय है उनका। और आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग तथा अपने आत्मा स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चय किया गया है। शास्त्र के वचनों में विश्वास, भागवत धर्म का आचरण, तत्व जिज्ञासा, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि को उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति कर्म करने से, पावन कथाओं को सुनने से, ये सब उपचार आपके जीवन को ब्रह्म से मिला देंगे। अयम ब्रह्म, तभी ब्रह्म से मिलाएंगे। कोई बनिया की थोड़ा सा अर्थ लेके जाओ और भक्ति लेके आ जाओ, हमारा उद्धार हो जाए, ऐसा मुश्किल है। अभ्यास करना पड़ेगा। निरंतर हमारे साधुओं ने तपोभूमि में जाकर के अपना जीवन पर्यंत सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए, तभी उन्होंने कुछ पाया है। संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, ये सब उपचार आपके जीवन को ब्रह्म से मिला देंगे।
साथ ही और कार्य कारण रूप संपूर्ण जल प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। जब वैराग्य हो जाएगा और आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो भगवान का भक्त का प्रेम की बीच की वो दूरी है ना, तो दूरी नहीं रहती। मानो एक हृदय दूसरा हृदय मिल गया, एक समुद्र की बूंद अलग हुई और आज मिल गई समुद्र में, वो समुद्र हो गया। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया सज्जनों। यही प्रीति, अपने भक्त और भगवान की प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु को शरण ले लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हो जाती है। जब वासना शून्य हो जाती है तो अपने आयुधादि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर के फिर उसी को जला डालती है। इसी प्रकार भक्त भगवान की भक्ति कर करके इस संसारिक प्रपंचों को जला देता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वा पर की स्मृति जाती रहती है और इस स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इसी ज्ञान के नाश को ही अपना नाश मानो। कहने का तात्पर्य सज्जनों, मेरी माताओं और बहनों, नौजवान साथी, यही है कि धर्मपूर्वक, आस्थापूर्वक, प्रेम पूर्वक किसी भी भाव से भगवान की प्राप्ति की जाए तो कर लेना चाहिए। इस संसार में रमण मत करो, मिथ्या शब्दों में मत पड़ो, इसका परिणाम बहुत दुष्कर्म है। समझो, विचार करो, भाव व्यक्त रखो। इसी मन द्वारा धर्म की प्राप्ति कर लोगे, इसी मन बुद्धि द्वारा अधर्म की भी प्राप्ति कर लोगे। दोनों का परिणाम अलग है। धर्म की प्राप्ति करने पर, भगवान श्री हरि को प्राप्त करने पर आपको स्वर्ग ही स्वर्ग है और ऊपर भी है कुछ। और अधर्म को प्राप्त करके अधर्म का जो परिणाम है वो नरक है। बहुत भयानक है। कहने में नरक शब्द 3 ही है पर इसका परिणाम बड़ा विस्तृत है। तो विचार करो, मंथन करो, ऐसे करने से डरो। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थ का नाश कर देता है। हे सज्जनों, हे गृहस्थाश्रमियों, सतर्क हो जाओ। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश कर देता है और मनुष्य ब्रह्मपर बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते रहो। और यही मनुष्य धर्म का कार्यरत है। धर्म बुद्धि से मना नहीं किया कि गृहस्थ मत चलाओ, गृहस्थ के ऐश्वर्य मत भोगो, पर धर्म पूर्वक। सूर्य वस्तुओं के गुण दोषों से निर्लिप्त रहता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य रखो। वही मनुष्य है, वही गृहस्थ आश्रमी है। सच्चा गृहस्थ आश्रमी कभी गृहस्थ के जंजालों से, गृहस्थ के साधन और संसाधन से, उसके विस्तार से कभी आसक्ति नहीं रखता। वो सिर्फ कमल जैसा रमण करता है और करना चाहिए। यही भगवान का ध्येय है, यही प्रेम है। जब अहंकार शून्य हो जाएगा, पृथु जैसे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। राजा पृथु की एक कल्पना देखी, एक भाव देखे, उनके राजा पृथु के कार्य करने का तरीका देखा, किस प्रकार उन्हें जीवन जिया। तो बड़े बड़े महापुरुष हुए, ब्रह्मज्ञानी हुए। थोड़ा उन पर नजर डालिए, उनके पद चिन्हों पर चलिए। अवश्य आपका गृहस्थ
ऐसा लगेगा बड़ा आनंद ही आनंद है। मानो भगवान भी एक बार कहेंगे मैं इस गृहस्थ आश्रम में जाकर के थोड़ी देर बैठ के आता हूं। ये गृहस्थ आश्रमी बड़े सज्जन हैं, बड़े प्रेममयी हैं। इस गृहस्थ आश्रम में भक्ति ही भक्ति है। गृहस्थ का कार्य भी कर लेते हैं धर्मपूर्वक और धर्मपूर्वक सेवन भी कर लेते हैं और ये चर्चा भी कर लेते हैं धर्मपूर्वक सत्संग की पारिवारिक में बैठ करके। अकर्मता की ओर कभी वो जाते नहीं। उनके कान भगवान से कहते हैं प्रभु अगर मैं अकर्म सुनूं, अधर्म सुनूं, किसी की क्रूरता को सुनूं, मेरे कान और आंखें ही अंधी कर देना। मैं इन प्रपंचों को सुनना नहीं चाहते प्रभु। मेरे उस समय मेरे अंधे आंखें अंधी हो जाएं, कान मेरे बिल्कुल सुनाई न दे और मुंह मेरा बोलना मैं गूंगा पड़ जाऊं जहां अधर्म हो। यही मेरे लिए प्रभु इतनी कृपा बरसाई रखना। हाथों से तो बहुत दूर रही बात, मैं सुनना भी नहीं चाहता हूं। ये एक भक्त और भगवान के बीच में सत्संग की जो चर्चा चल रही थी, ये पर्यंत अविनाशी चर्चा है। सार ही सार निकल के आता है मानव जीवन का। पर्यंत अमृत ही अमृत बरस रहा हो सज्जनों। इसी के साथ में अपनी सनातन वाणी को धारावाहिक शब्दावली को यही कुछ पलों के लिए विश्राम करते हैं। सभी लोगों को मेरा राम राम।